Hello everyone, welcome to this video of Into Law Academy. In this video, we'll be discussing about the last 60-day strategy for MH Law CET. Only 60 days are remaining for MH Law CET और considering आपके boards आज या कल में खत्म होने वाले. So how should be your strategy for the coming 60 days? We'll be discussing in this video. Stay tuned for this video and subscribe our channel for more such videos. Sitting there will be two types of students. एक जिन्होंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी होगी MH Law CET या फिर they might have prepared for CLAT और एक जो जो अभी post boards they would be starting with their preparation. तो इन लोगों की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए फॉर द कमिंग 60 डेज दैट विल बी डिस्कसिंग एंड ऑल्सो जो MH Law CET 3 years है दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड इट वुड बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे 3rd and 4th मे इट इज बीन शेड्यूल्ड. तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, स्ट्रैटेजी तो सेम ही रहने वाली है कंसिडरिंग अभी जो न्यू पैटर्न आया है. तो न्यू पैटर्न चेंजेस का हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि द क्वेश्चंस हैव बीन रिड्यूस्ड नाउ. सो यस, इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस कि 2 hours now and we are expected to solve around 120 questions. Now you are expected to solve 120 questions in 120 minutes. Earlier you had to solve 150 questions in 120 minutes. Now CET might think of increasing the difficulty level since they have kept the time limit same and they have reduced the questions. In this video I'll be explaining in brief a strategy that had helped me in securing a good rank in this examination. So 60 days remaining. तो कोई ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है क्या जिससे कि हम एक मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं सीईटी में? नो, देयर वुड बी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर ईच कैंडिडेट. कि सर हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जोन होता है, कोई ना कोई वीक जोन होता है. तो कंपेयर्ड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है. इधर आई एम स्ट्रॉन्ग इन लॉजिकल रीजनिंग या फिर लीगल रीजनिंग या फिर मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू नीड टू डिसाइड कि आप कौन सा सेक्शन पहले करोगे. सिंस सीईटी में ऐसे कोई स्ट्रक्चर्ड वे में सेक्शंस डिवाइडेड नहीं होते. इन द 2 hours यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर एनी टाइम. तो ऐसे सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं होते, ओवरऑल टाइमिंग्स होते सीईटी में. नाउ डिस्कसिंग द पैटर्न. तो इन्होंने क्या किया है, दे हैव डन इज, तो 5 years का जो पैटर्न है, तो 5 years में 32 लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग. करंट अफेयर्स के 24 होंगे, लॉजिकल 32, इंग्लिश 24 एंड मैथमेटिक्स के 8. तो ऐसे करके यू विल बी हैविंग अराउंड 120 क्वेश्चंस. नो नेगेटिव मार्किंग, अगेन अ पर्क फॉर यू, जिससे कि आपको एक एडवांटेज रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो आपको एटलीस्ट इतना इंश्योर करना है कि यू आर नॉट लिविंग आउट ऑन एनी क्वेश्चन. तो लीगल एप्टीट्यूड 32, जनरल नॉलेज का आपका वेटेज इज लेस एंड व्हाट दे हैव डन इज they have reduced the mathematical aptitude questions. तो last year they were asking 10 questions, now they are asking just 8 questions. तो एक अच्छी चीज है अगेन. बट आपको फोकस मेजर जो एरियाज है तो दैट शुड बी योर लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो इसमें कहूंगा लॉजिकल रीजनिंग माइट बी टाइम कंज्यूमिंग एंड लीगल सिंस यू माइट बी न्यू टू दिस फील्ड, तो लीगल को आपको एक अच्छे से करना पड़ेगा. इंग्लिश 24 क्वेश्चंस अगेन. अगर इफ यू आर हैविंग अ गुड रीडिंग एबिलिटी या रीडिंग हैबिट, तो it would be beneficial for you over here. Similarly, for 3 years, what they have done is they have increased the English section questions to 40, logical and analytical to 24, general knowledge with 32, and legal aptitude 24 questions. Earlier English language के जो होते थे 50 होते थे, but now what they have done is they have made it 40. बट सबसे ज्यादा वेटेज इफ यू कैन सी इज इंग्लिश लैंग्वेज को ही दिया. अगर आपका इंग्लिश इज गुड सो यू आर एट अ बेटर लेवल टू फेच गुड मार्क्स इन इंग्लिश. लॉजिकल रीजनिंग के ये दे विल बी आस्किंग यू 24 क्वेश्चन, जनरल के 32 एंड लीगल एप्टीट्यूड के 24 क्वेश्चन. ऐसे करके दे हैव मेंशन्ड 120 questions overall. This is just a graphical representation of the questions, number of questions that will be asked this year from each section for the 5 years and 3 years LLB CET. So now in this 60 days, you need to divide these 60 days and do a micro planning. तो आपको इन आने वाले 60 डेज को डिवाइड करना पड़ेगा इन अ ग्रुप ऑफ मे बी 15 डेज के आप 4 स्लॉट्स कर सकते हो या फिर 20 डेज के 3 स्लॉट्स, 20 डेज के. इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, तो आपको फेज 1 में फेज 1 इफ यू आर नेमिंग इट, अगर आपका पहला स्लॉट इज ऑफ 20 डेज और उसको अगर आप फेज 1 कह रहे हो, तो उसमें यू नीड टू फोकस, आपको फोकस करना पड़ेगा कंसेप्ट बिल्डिंग पर.
कंसेप्ट बिल्डिंग पर कंसिडरिंग कि आप एकदम ही फ्रेशर हो, आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है लॉ सीईटी, तो आपको बेसिक्स उठाने पड़ेंगे। पहले आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू कैन रेफर टू एनी बुक इफ यू आर रेफरिंग टू। इन केस आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो आपको पहले इन फेज वन में आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है। कंसेप्ट बिल्डिंग पे अगर आप फर्स्ट 20 डेज में फोकस कर रहे हो, कंसिडरिंग आपने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है लॉ सीईटी कैन, यू आर टोटली नोविस या फिर आप टोटली न्यू हो दिस फील्ड में, तो आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि बेसिक्स गो थ्रू करना है। बेसिक्स अगर आपने आज तक कोई बुक फॉलो की है तो गो थ्रू इट, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अगर नहीं की है तो यू कैन ऑर्डर आर बुक्स ऑल्सो, यू कैन गेट इन टच विद अस, वी हैव गॉट एग्जॉस्टिव नोट्स फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, जिसमें सारे नोट्स सारे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एमएच लॉ सीटी आर बीन कवर्ड। तो वहां पे विद दोज नोट्स यू कैन डू योर कंसेप्ट बिल्डिंग। तो इन दिस 20 डेज यू कैन डू दैट थिंग, जहां पे आप एक कंसेप्ट बिल्डिंग अलोंग विद द मॉक टेस्ट, हर एक इसके क्वेश्चंस दिए गए, एक चैप्टर इफ यू आर कंप्लीटिंग उसी के पीछे यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस। तो यू नीड टू डू दैट वे। इन केस यू आर हैविंग एनी अदर नोट्स तो आपको वही स्ट्रेटेजी रखना है कि उनके नोट्स रिफर करके गोइंग बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। सिंस हमें टाइम लिमिट का कंस्ट्रेंट्स है इस एग्जामिनेशन में, तो वी शुड बी फोकसिंग ऑन अटेम्प्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एटलीस्ट हमारे गो थ्रू होने चाहिए। तो वो तभी होंगे जब वी विल बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस इन द प्रैक्टिस। ओके, तो प्रैक्टिस में अगर इफ यू आर सॉल्विंग मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस इन द एग्जामिनेशन। इफ यू आर थिंकिंग कि यार मैं बस पढ़ूंगा एंड ऑन द एग्जाम डे डायरेक्टली आर गोइंग टू अपीयर, देन दैट वुड बी अ फुलिश स्ट्रेटेजी। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले दिन से यू शुड बी स्टार्टिंग अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। न्यूली यू विल रिक्वायर मोर टाइम, सो दैट इजंट अ वरी, बट आपको समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू स्टार्ट विद अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। तो ये एक है। सेकेंडली प्रैक्टिस एंड स्पीड बिल्डिंग। जैसे ही आप एक कंसेप्ट बिल्डिंग एक मॉडरेट लेवल पे आ जाओ, फिर आपको ट्राई करना है रिड्यूस द टाइम दैट इज बीन कंज्यूम्ड फॉर ईच क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सपोज स्टार्टिंग में अगर आप कोई लॉजिकल का क्वेश्चन ले रहे हो तो वहां पे आपको लग रहे 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, तो यू नीड टू रिड्यूस इट टू डाउन टू 50 सेकेंड, 60 सेकेंड। कैसे ये कम से कम टाइम लिमिट में आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आपको यहाँ पर फोकस रखना है। अलॉन्ग विद दैट आपको स्ट्रैटेजीज भी बिल्ड करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजीज एज इन कौन सा क्वेश्चन को मुझे प्रायोरिटी देना है। तो ये तभी होगा जब यू आर सॉल्विंग सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे ओवरनाइट नहीं होगा, तो आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक्स अलॉन्ग साइड आपको जैसे ही प्रिपेयर करोगे, आपको दिन में कुछ कम से कम एक या दो मॉक यू शुड बी अटेम्प्टिंग। अराउंड दैट शुड बी अराउंड 50 to 40 क्वेश्चंस बेयर मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट। और इसी के साथ आपको उसी टेस्ट की एनालिसिस डेली करनी चाहिए। डेली एनालिसिस एज इन कहाँ मिस्टेक्स हो रहे, व्हाट ऑल ऑप्शंस वर देयर एंड हाउ यू कैन इंप्रूव नेक्स्ट। तो वही ट्राई करना है कि यू शुड नॉट बी रिपीटिंग दोस मिस्टेक्स इन योर नेक्स्ट टेस्ट। ओके, स्पीड बिल्डिंग प्रैक्टिस हो गई आपकी। एंड लास्टली यू शुड बी फोकसिंग ऑन फुल लेंथ टेस्ट। तो ऐसे ऐसे में आप तीन इसमें डिवाइड कर सकते हो, थ्री 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 सेक्शन, 3 स्लॉट्स में। अगर आपको कंसेप्ट बिल्डिंग 20 डेज से ज्यादा लग रहे सिलेबस में कवर करने में, तो इट्स ओके, आप 40 डेज ले लो, बट अलोंग विद दैट स्टार्ट आफ्टर 15 to 20 डेज स्टार्ट गिविंग डेली मॉक्स। ओके, प्रैक्टिस डेज देना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आपको लेटर स्टेज पे यू नॉट बी टेंस्ड किया मैंने एक भी टेस्ट सॉल्व नहीं किया, फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व नहीं किया। एंड राइट नाउ ऑल्सो यू कैन स्टार्ट विद every week you can start with attempting the one full length mock test। तो ऐसा अगर आप करोगे, इफ यू आर सॉल्विंग वन फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी वीक, तो अकॉर्डिंगली आपके जब तक 60 डेज हो गए तो अलॉन्ग यू विल बी डन विथ अलॉन्ग 8 to 10 मॉक टेस्ट। ओके, तो 8 to 10 मॉक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आप 8 to 10 कर रहे हो तो ठीक है। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू टू सॉल्व 20 प्लस 10 to 12 मॉक टेस्ट, इफ यू आर सॉल्विंग इट्स गुड इनफ। और उसी के साथ आपको करना है मॉक टेस्ट। तो ये ऐसे करके यू कैन सप्लीमेंट योर स्टडीज अलॉन्ग विद दैट। तो आपको एक ट्राई करना है कि एक 1 वीक प्रायर टू योर एग्जामिनेशन यू आर डन विद द सिलेबस। और एटलीस्ट आप ट्राई करना कि जैसे ही आप एक कोई टॉपिक गो थ्रू करते हो, एलोकेट सम टाइम 3 to 4 डेज आफ्टर या 1 वीक आफ्टर, उसी चैप्टर के जितने भी उस वीक में पढ़े गो थ्रू रिवीजन ऑफ दोस्त। सीईटी में मेमोराइजेशन बहुत सारे ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि लीगल के आप लीगल रीजनिंग इफ यू आर टेकिंग, तो वहां पे आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना जरूरी है। You should be able to distinguish between different concepts that are being used in different laws। तो आपको कुछ गिन चुन के 7-8 लॉज
लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट से हो गया। तो ऐसे फील्ड्स दैट आर बीन सेगमेंटेड, हमारा एक वीडियो है दैट इन विच आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस ऑफ द लॉ सीईटी। तो वो वीडियो आप देख सकते। कमिंग वीक आई विल बी अपलोडिंग स्ट्रैटेजी फॉर सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो। हमारे कुछ लेक्चर्स भी आना शुरू हो गए। वी हैव स्टार्टेड विद लेक्चर सीरीज ऑन यूट्यूब, जहां पर यू कैन refer to those videos for concept building. I will request you to follow us on Telegram and WhatsApp, जहां पर we upload the free tests and content related to MH Law CT and other law entrance tests. That would be beneficial for you and this will be free of charge. तो वहां पे you will be getting free of charge tests and materials that you can refer, जो कि आपको एक हेल्पफुल रहेगा इन दिस कमिंग डे। तो सीईटी में कुछ चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट है इन आने वाले 60 डेज में, एक तो है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको वो कैसे इंश्योर करना पड़ेगा? बाय सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एक एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप क्वेश्चंस और रिविजन्स करोगे। तो एटलीस्ट 3 से 4 आपके अगर रिवीजन होते हैं तो इट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। और अब उसी के साथ अगर आप मॉक्स देते हो और उन मॉक्स का रिवीजन एंड एनालिसिस करते रहते हो तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ स्मार्ट गेसिंग भी करनी पड़ेगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 120 के 120 क्वेश्चंस आएंगे। सून वी विल बी कंडक्टिंग आवर मैराथन बैचेस इन पुणे एंड छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र, wherein you can attend those sessions for strategies, tricks, and tips. Alongside, I'll also be sharing videos of tricks and tips on our YouTube channel also. That would be beneficial for you in eliminating the options and help you in smart guessing. तो आपको स्मार्ट गेस करके कैसे आंसर तक आना है, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इन सेविंग द टाइम। वही टाइम आपका अगर कोई वीकर जोन है तो यू कैन पुट इन दैट टाइम ओवर देयर एंड ट्राई कि आपको जो क्वेश्चंस दिए गए कम से कम टाइम लिमिट में हो पाए। करंट अफेयर्स, दैट वुड बी द मोस्ट केयरिंग पार्ट इन दिस कमिंग डेज। आपको लग रहा होगा कि यार करंट अफेयर्स तो इतना वास्ट है, बल्कि है हाउ आई शुड बी प्रिपेयरिंग। तो आई विल से कि करंट अफेयर्स गोइंग बाय द पास्ट 7 to 8 years एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऑफ एमएच लॉ सीटी, तो 70 to 60% questions have been asked from the static portion mainly from the Maharashtra and India based। तो आपको एक उसका बेसिक नॉलेज चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का एक बेसिक नॉलेज चाहिए। इन दैट वे आई विल से कि हमारी जो नोट्स है दीज आर वेरी एग्जॉस्टिव। जनरल नॉलेज के जो हमारे नोट्स है, गोइंग बाय द नोट्स आर बीन मेड ऑन दोज लाइंस ओनली। फॉर द करंट अफेयर्स आई विल बी अपलोडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मैगजीन्स ऑन आवर Into Law application. We have got our Into Law application on the Play Store, जहां पर you may download the application और वहां पे you will get the notes, PDFs of the current affairs and free mock test. You might be able to attempt those. तो वहां पे you will be able to solve the questions also and get the relevant materials for your MH Law CET also. I'll also say उसके साथ ही अगर आप प्रैक्टिस करते हो 30 to 40 मॉक्स इन दिस कमिंग डेज, तो दैट वुड बी हाईली फ्रूटफुल फॉर यू। We are also starting with our crash course batch on the 3rd of March. Since आपके boards खत्म हो जाएंगे, you can get in touch with us wherein we'll be providing you with all the details and the coming strategy for the 60 days. Apart from this, I'll be sharing subject wise strategy आपको कैसी करनी चाहिए, starting with the legal section. Since legal section is completely new आप सभी लोगों के लिए, तो मैं legal section के साथ I'll be starting कि आपको कैसे prepare करना है। And also videos, PDFs, mock test and full length test would be uploaded on our application by the name Into Law Academy. So the application is exclusively available on the Play Store free of cost. You may download it and also follow our Telegram channel for more updates related to Law CET. We are providing with free daily questions on our Telegram app and WhatsApp also. So please do follow us on our WhatsApp channel for the coming 60 days. That would be beneficial for your preparation.